दोस्तों पहले तो आप इस लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आज आपको एक वजह बताऊंगा दोस्तों। देखो इसीलिए ना मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बार बार आप बोल रहे थे भाई स्टोरीज डालो, भाई रिजल्ट्स डालो। इतने रिजल्ट्स, इतनी स्टोरीज डाल दी भाई, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डाल दी, डिफरेंट कैंडिडेट्स की डाल दी। उसकी वजह से भाई मेरा इंस्टाग्राम का पेज उड़ गया। आप लोगों को कुछ नहीं किया भाई, है ना। तो इसलिए माफी चाहूंगा भाई, जिस भाई ने कोई रिव्यू, रिजल्ट या कुछ डालने हो, अभी तो मैंने डाल दिया जो भी है, ठीक है, जैसा भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर आपको फिर भी देखने हो, मन की तसल्ली करनी हो, तो मैं कंसिस्टेंटली वेबिनार सेशंस करूंगा। आप वेबिनार ज्वाइन करके, ठीक है, अपना जो है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, और रियल टाइम कैंडिडेट को लाने की भी मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी। और इसके अलावा दोस्तों, मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखो कि मैं भाई कोई रिव्यू, टेस्टिमनी फेसबुक के पेज पे या फिर जो है अपना यूट्यूब चैनल पे रिस्क भाई मैं नहीं ले सकता, क्योंकि भाई मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। और भाई देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूट्यूब की पॉलिसी की या फिर फेसबुक की पॉलिसी की वायलेशन आज के बाद में, ठीक है, हम लोग कोई भी रिस्क लें उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी मेरे दोस्त साथ में जो हमारे साथ कोई भी वर्क वीजा की सर्विसेज लेना चाहता हो। यहाँ पे क्लिक करके जो है मेरे साथ में पर्सनली एक कॉल बुक करनी है आपने। गूगल मीटिंग ऐप का आपको लिंक आ जाएगा, आप जो है लिंक को टेस्ट कर पाएंगे, और टाइम पर आपने ज्वाइन करनी होती है कॉल। और उसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आपका आगे कोई प्रोसेस या कोई वर्क वीजे का पूरा काम जो है कैसे आप करवा सकते हो। इस वीडियो के अंदर किस तरह से जो लोग ये सोचते हैं हम कपल हैं, मैरिड कपल हैं, और यूरोप में क्या क्राइसिस हमें आ सकते हैं, किस तरह हम मूव हो सकते हैं, मैं आपको फ्री में एडवाइस इस YouTube वीडियो के अंदर दूंगा। बहुत बहुत सारी इसमें चीजें मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज आपने जरूर अंत तक देखना है, कोई बकवास नहीं होगी दोस्तों। 2010 से लेके अब तक कुछ जो इमिग्रेशन की स्ट्रेटजी थी लोगों की, वो डिफरेंट डिफरेंट थी। कई लोग थे ना, वो स्टूडेंट वीजा पे मूव होते थे, कई लोग थे वो वर्क वीजा पे मूव होते थे, कई लोग थे रिलोकेशन या फिर जो नोमैड वीजाज होते हैं उन पे मूव होकर अपने आप को सेटल करते थे, और कंट्रीज लाइक स्पेन, पुर्तगाल के अंदर जाके, अपना जो इटली के अंदर जाके फ्री के पेपर लेकर वहां पर जाके सेटल हो जाते थे। मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों, और आपके केस में क्या वर्कआउट कर सकता है आज की सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, प्रेजेंटली 2026 के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसीज के अंदर इतना बड़ा ग्लोबल शिफ्ट आया है। और जैसे कि अभी मैं पीछे नेदरलैंड और जर्मनी होके आया था, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं ज़्यादा उसके बारे में आपको जो है नहीं खुल के जो है वहाँ पे वीडियोस बना पाया, क्योंकि एक तो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था मेरे साथ में, और साथ ही साथ जो है मेरे जिनको बुलाया था वो लोगों का सिस्टम ऐसा है कि उनका शेड्यूल जो है वीक डेज के अंदर इतना ऐसा रहता है कि वहाँ पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से दोस्तों, काम का प्रेशर इन द सेंस कि टाइमिंग जो है ना उनकी मैच नहीं हो पा रही, मतलब एक्चुअली उनके जॉब का प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो टाइमिंग का थोड़ा सिस्टम बन नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको मैं रियल टाइम उनसे सुनवाऊं कि हाँ जी क्या सिचुएशन है। लेकिन वैसे जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने विटनेस किया, ठीक है, जिस तरह से, तो उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखो, रियल टाइम सिनेरियो में सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की, पहले मैं आपको उस पॉइंट पे आऊंगा बाद में, ठीक है। तो पहले आप ये चीज़ें सुन लो थोड़ी सी। अगर आप यूरोप आने का प्लान करते हो ना फ्यूचर में, मेरे थ्रू, किसी और के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप एडवाइस ले रहे हो, अपना काम कोई करवा रहे हो आप, तो भाई एक बात समझ लेना, फैमिली वाले भाई, भाई देखो, आपको ना यूरोप के अंदर रहने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके पास में फ्यूचर में, मतलब अभी तो नहीं, फ्यूचर में आपके पास में सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप उस कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सको। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उस कंट्री के अंदर आपके पास में अकोमोडेशन हो, यानी कि फैमिली को आप कमरों में नहीं रख सकते हो, है ना। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि विदेशों में कितने छोटे छोटे कमरे होते हैं, है ना। तो वो तो किसी ने, अब कोई बंदा है किसी ने मेंशन खरीद लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या नॉर्मल लोगों के रहने के लिए, जो अल्ट्रा रिच नहीं होते, उनके लिए तो भाई इसी तरह की अकोमोडेशन होती है जिसके अंदर फैमिली को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये सोचना है कि भाई मेरे पास में अकोमोडेशन होनी चाहिए और जॉब होनी चाहिए, ऐसी जॉब होनी चाहिए जो मुझे फ्यूचर में मैं पीआर अप्लाई करूँ तो जॉब मेरी डामाडोल ना हो जाए। कई कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर, ऐसा भी हो जाता है कि भाई एम्प्लॉयर की भी गलती होती है, एम्प्लॉय की भी गलती होती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जॉब का तो आपको पता है सिनेरियो ऐसा ही रहता है कि भाई जब तक आप कर रहे हो तब तक पैसे आ रहे, जब नहीं कर रहे तो फिर उसके बाद में आपको या तो कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी या तो वापस इंडिया जाना पड़ेगा। ऐसा भी होता है, क्योंकि आपका जो रेजिडेंसी का सिस्टम होता है ना, वो डायरेक्टली जॉब से लिंक होता है, क्योंकि वो पीछे से टैक्सेस डालती है कंपनी, क्योंकि यूरोप में टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रेजिडेंसी को रिन्यू करने के लिए, प्लस एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपके पास में एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और आपके पास अकोमोडेशन शो करने के लिए होनी चाहिए जहां पर आप रहते हो, या एम्प्लॉयर का आपका अकोमोडेशन का सिस्टम होना चाहिए। बात समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं आपके लिए दोस्तों। मुझे ना अक्सर जिस तरह के लोग कॉल करते हैं, कॉल बनाते हैं, तो उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती है, तो थोड़ा सा आइडिया लेकर मैं ये वीडियो के अंदर बना रहा हूँ।
तो माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती हो जाए तो कमेंटों में ज़रूर बताना आप मेरे को। अब चूंकि मैंने आपको रियल टाइम सिनेरियो बता दिया और आपको ये मालूम है कि आज की डेट में इमिग्रेशन उतनी भी ऐसा नहीं है कि इतनी आसान हो गई है, स्ट्रिक्टनेस हुई है, पॉलिसीज़ इन प्लेस आई हैं, लेकिन वो भी आपकी बेटरमेंट के लिए हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा जो विदेश में लोग रहते हैं उसमें और ज़्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो विदेशों में इतनी जगह नहीं है कि आपको संभाल सकें। इंडिया देखो भाई, इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो, इंडिया के अंदर आपको घर अगर बाई करना हो, आप इजीली जो है भाई कहीं पे भी जाओगे, देखोगे भाई घर आपको इसी तरह से अवेलेबल होंगे ना, आप इजीली बाई कर सकते हो। टेंशन की बात है, ऐसा सिस्टम जो है ना यूरोप में ऐसा नहीं होता है। यूरोप में आपको पहले कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आपको घर की मतलब बोली लगी होती है, वहाँ पे आपको जो है वो करना होता है, अपना ऑक्शन वगैरह ऐसी होती है सिस्टम, तो वहाँ आपको देखना पड़ता है कि भाई आपका ऑक्शन सही है। कई कंट्रीज़ के अंदर ऐसा सिस्टम है कि आपको वहाँ पे रहना ज़रूरी है, कि रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है। कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि भाई कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा एक्सट्रीम, वैसे तो ये हर कंट्री में ऑलमोस्ट ऐसा हो चुका है कि भाई एक्सट्रीम प्राइसेस हैं, करोड़ों में घर की बात करो अगर आपको घर चाहिए तो, क्योंकि फैमिली को पहली बात आप फ्लैटों में नहीं रख सकते और कमरों में छोटे छोटे तो कतई नहीं रख सकते दूसरी फैमिली के साथ में, क्योंकि आपको मालूम है अगर मेरे पास जो कमरा है, ठीक है, ये मान लो अगर इतने से कमरे के अंदर आपको अपनी फैमिली को रखना पड़े, है ना, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और उसका भी रेंट तकरीबन बेकार से बेकार कंट्री में आपको तकरीबन जो है 600 से लेके 800 की रेंज के अंदर आपको यूरो मंथली आपको मैटर करेगा, है ना। और फिर आपकी जॉब कितने की होती है, वो फिर आपके खर्चे कैसे मैनेज होंगे आपको देखना पड़ेगा, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके केस के अंदर दोस्तों अब ऐसा है कि अगर आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपने सोच लिया कि इंडिया में रहना नहीं, अगर आपने अच्छा करना है, अगर आपने अपनी कंट्री से प्यार करते हो तो आप इंडिया से बाहर निकलो भाई। मैं ऐसा, जी हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देश को ज़रूरत है सपोर्ट की आपके। सपोर्ट कैसे करोगे? अब नौकरियां आपको कैसे मिलेंगी? नौकरी आप बाहर से विदेश से पैसा कमा के आप इंडिया में जब पैसा भेजोगे तो हमारी जो इंडिया के अंदर पैसा है वो ज़्यादा आएगा, फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, बात समझ रहे हो आप। तो उससे क्या है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी बेटर होगी। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि इंडिया से प्यार करते हो तो विदेश निकलना आपको चाहिए। 5-6 साल विदेश में लगा लिया ना आपने, आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी दोस्तों। फिर आगे आप देख सकते हो ना, पीआर का ऑप्शन है या इंडिया वापस जाना है, वो आपकी अपनी इच्छा होती है। तो खैर, अभी ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन ऐसा होता है कि या तो भाई देखो आप फैमिली रियूनिफिकेशन वाले पाथ पे चलो, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे साथ में एक कॉल बुकिंग ले सकते हो। सर्विस आप एक, अगर आपको लेनी है तो आप एक बात समझ लो कि जो भी वर्क वीज़ा की सर्विस होती है ना दोस्तों, वर्क वीज़ा, मुझे पता है कि कोई लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते, या फिर जिनकी बजट नहीं होता, या फिर उनकी एज निकल चुकी होती है, गैप सो एंड सो बड़े रीज़न होते हैं, तो वहाँ पे क्या वर्कआउट करता है, वर्क वीज़ा। क्योंकि आप नोमैड वगैरह वीज़ा वगैरह ये सब भूल जाओ, जॉब सीकर वीज़ा, इस पर कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। स्टूडेंट वीज़ा पे भी कोई खास फ़ायदा होता नहीं, जब आप जाते हैं ना तो वहाँ जाने के बाद में फिर आपको जॉब अल्टीमेटली ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। और जॉब अगर आपको नहीं मिलती तो फिर वहाँ पे आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कई कंट्रीज़ के अंदर आपको मिलता है, कहीं में नहीं मिलता, 2 साल का होता है, कहीं में बिल्कुल नहीं होता, तो आपको वापस जाना पड़ेगा ऐसे सिनेरियो के अंदर। फिर भी आपको जॉब चाहिए है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ आपकी स्किप हो जाती है। एक तो आपके पैसे बचते हैं, स्टूडेंट वीज़ा में एनॉर्मस फीस आती है, वो आपके पैसे बचते हैं। दूसरी चीज़ है, रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है। कैसे कम होता है? क्योंकि कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है कंपेयर टू स्टूडेंट वीज़ा। और इसके अंदर डायरेक्टली आपका तीसरा फायदा है कि आप वहाँ जाते हो ना तो आप डायरेक्टली काम शुरू कर देते हो। हमारे कैंडिडेट, मैं जाऊँगा ना कभी पोलैंड, ठीक है, तो मैं आपको मिलवाऊँगा, कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि यूट्यूब की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह तो ऐसा कुछ आपको दिखाएंगे नहीं, दिखा दिखा के, लेकिन कोशिश करेंगे, जाके लोगों से मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कितने खुश हैं लोग वहाँ जाके, कितनी बढ़िया जॉब कर रहे हैं, है ना। हमारा दोस्तों काम ही ऐसा है। तो आपके केस के अंदर काम करेगा वर्क वीज़ा दोस्तों। स्टिल पॉसिबल है, अगर एज आपकी 50 से 55 साल तक भी अगर आप हो चुके हो, वर्क वीज़ा हमारी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कंट्री के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपको एमईए से कोई आपको वो ना लेना पड़े, लेटर ना लेना पड़े, या फिर कोई आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी होम कंट्री में कोई दिक्कत हो, या जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कोई दिक्कत हो एज के लिए, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो आपकी इवैल्यूएशन के बाद पता लगेगा प्रोफाइल की, ठीक है जी। उसके बाद हम आपको बेस्ट ऑप्शन दें, इसलिए बोलता हूँ कि भाई इंडिविजुअल केसेस के लिए कॉल बना लिया करो, कंसल्टेंसी ले लिया करो, उससे आपका ही फायदा होता है, इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे, ठीक है। सारी चीज़ें देखो यूट्यूब पे मैं हर एक के हिसाब से बताता हूँ ना, मैं इंडिविजुअल केस तो बता नहीं सकता आपका कभी क्या है, कौन हो आप, मैं क्या, मेरे को थोड़ी पता है, वो सपना थोड़ी आ रहा है, ठीक है जी। तो खैर, अभी वर्क वीज़ा पे आप जाते हो, वहाँ जाने के बाद अपनी फैमिली को बुलाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हो फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा डालकर। क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है दोस्तों, ध्यान से सुनो मेरी बात। मान के चलो अगर आप पोलैंड वर्क वीज़ा पे चले जाते हो, या फिर XYZ कंट्री, ठीक है, जो भी मैं वैकेंसीज वगैरह थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू पोस्ट करवाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप अगर अप्लाई करते हो तो हम लोग आपको डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज का पूरा पार्ट करवा के देते हैं, ठीक है।
वर्क वीज़ा एम्बेसी ने देना है, जॉब आपको जो है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर या फिर रिक्रूटिंग कंपनी ने देनी है। हमारा बीच में पार्ट है आपको सर्विस प्रोवाइड करना, जहां आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा। ओके जी। अब दोस्तों आप बैठे बैठे डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी ले सकते हो, आपका प्रोसेस कहीं पे भी हो सकता है। आप चाहे गल्फ में रहते हो चाहे आप इंडिया में रहते हो, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं है। आपको फाइनल वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च करनी है, इसके बारे में हम आपके केस के हिसाब से बात कर सकते हैं। कई लोग गल्फ से वापस आ रहे हैं तो ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि वापस जाएंगे तो तब अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इंडिया से या फिर आप गल्फ से कभी भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ये मैटर करता है कि वीज़ा कब अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोचना पड़ेगा कि इंडिया में करना है या जीसीसी कंट्रीज में कहीं पे आप रहते हो वहां करना है, ठीक है। तो खैर, आपने फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के बारे में अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ये कैसा वीज़ा होता है दोस्तों, ये एनेबल करता है कि आपकी फैमिली को आपके साथ में डिपेंडेंट एज ए डिपेंडेंट ज्वाइन करने के लिए आपकी वीज़ा की या फिर टीआरसी की टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड की वैलिडिटी के दौरान। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने वर्क परमिट अप्लाई किया, वर्क परमिट आपको मिल गया, आपने वर्क वीज़ा अप्लाई किया, वर्क वीज़ा आपको इशू हो गया, उसके बाद आप वहाँ जाते हो, प्रॉपर जॉब करते हो। जॉब जब आप करते हो दोस्तों, आपको 6-7 महीने के बाद आपको टीआरसी पोलैंड में मिल जाती है, बाकी कंट्रीज़ का अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम है। उसके बाद में आपको जब टीआरसी मिलती है ना, तो आप वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हो फैमिली रीयूनिफिकेशन का। आपको इसके लिए बेसिक चीज़ें, आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको अकोमोडेशन एक शो करनी पड़ेगी क्योंकि एम्प्लॉयर की अकोमोडेशन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई, आपको घर ढूंढना है। जॉब ऑलरेडी आपके पास में है, एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर, आपको घर ढूंढना है। अब आपको घर तो मिल ही जाएगा दोस्तों, पोलैंड में इतनी भी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस नहीं है। अगर आप शहर से बाहर लोगे, अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके आप जो है कुछ टाइम के लिए कोई दूसरी साइट पे वर्क लोकेशन जो है अपनी डलवा सकते हो उनसे, क्योंकि उनके पास में जैसा ऐसा रहता है ना कि भाई 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 अलग अलग प्रोविंस है, ठीक है, इसके पोलैंड के अंदर। तो वहाँ पे कहीं पे भी एम्प्लॉयर का कोई छोटा मोटा और जो है कहीं सेटअप हो सकता है, तो वो आपको ट्रांसफर है। हम जो भी कंपनी से डील करते हैं काफ़ी बड़ी कंपनीज होती है दोस्तों, तो उनके होने चाहिए सेटअप वहाँ पर, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो बाकी आपने ये सारी बेसिक डिटेल्स के अंदर अकोमोडेशन भी शो कर दी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो कर दी, बैंक बैलेंस तकरीबन आपका जो है मोर और लेस इक्वल टू 5,000 यूरो, इक्वल टू 5,000 यूरो के आसपास, या फिर आप ज़्यादा शो करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट आपने शो कर दी। और उसके बाद में आपकी जो है एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, इंडिया से पोलैंड से आप लगवा सकते हो, और साथ में आपकी वाइफ का लगेगा, वाइफ का पासपोर्ट कॉपी, वाइफ का इंटेंशन, और बाकी अपनी तरफ से आप जो भी है वो एक्स्ट्रा प्रूफ आप देने की कोशिश कर सकते हो। पोलैंड में कैसे आपका टैक्स आपका पे हो रहा है वो भी शायद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़े। तो ये सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपने वहाँ पे अथॉरिटीज़ में देनी है, और अथॉरिटीज़ आपको परमिशन देंगे एक लेटर के रूप में। वो आप लेटर पोस्ट करेंगे इंडिया या फिर गल्फ कंट्री जहाँ आपकी वाइफ रहती है और 18 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं ना। एक साथ में एम्बेसी के साथ वो कांटेक्ट करके स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और उसके बाद में आपकी फैमिली ऐसे करके आपको रियूनिफाई कर पाएगी वहाँ पर पोलैंड के अंदर या फिर दूसरी कोई कंट्री के अंदर। और ये आपका तरीका दोस्तों बन सकता है। अब देखो दोस्तों, लाइफ में टर्निंग पॉइंट तभी आता है जब आप छोटा सा आगे स्टेप लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। अब मैंने आपके यहाँ पे 2 दिक्कतें वैसी सॉल्व कर दी, एज इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। दूसरी आपकी मैंने दिक्कत क्या सॉल्व कर दी, क्या आप सोचते हो बजट बड़ा ह्यूज रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, भाई कैसे जाए, एज निकल गई है। अब आप बोलेंगे भाई वर्क वीज़ा में कितना खर्चा आता है। देखो दोस्तों, ये ना, देखो मैं आपको यूट्यूब वीडियो के अंदर अपनी सर्विसेज के बारे में डिटेल में खुल के नहीं बता सकता है ना, अगेन पॉलिसीज की वजह से। जैसे आपने देखा क्या हुआ मेरे साथ, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे साथ में एक सर्विस कॉल ले सकते हैं वीज़ा सर्विसेज के लिए, और मैं ही पर्सनली बात करूंगा। मैं केस असेस करने के बाद में आपको बताऊंगा मुझे क्या लगता है। यूजुअली हम एक पूरा सर्विस मॉड्यूल तैयार करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्या क्या हो सकता है और कैसे आप करोगे, एग्जीक्यूट हम कैसे आपको करवा के देंगे। फाइनली आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, है ना। और जो भी आपकी सैलरी रेंज और जो भी आपका रहता है वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है, तो आपका डिटेल्स आपको तब फाइनलाइज होती है जब आपका वर्क परमिट या डॉक्यूमेंटेशन आपका अप्लाई होता है और उसमें मेंशन होकर आता है, क्योंकि कंपनीज मेरी नहीं होती, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट सर्विस प्रोवाइडर हूँ कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। मैं, आप मेरे से बात करते हो तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से आपकी फैमिली जो है आके यूरोप में आपके साथ में सेटल हो सकती है। पहले आप जाओगे या वाइफ जाएगी, और फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चे, और आप वापस अपना जो है वो फैमिली रियूनिफाई वाले प्रोसेस के अंदर करके आप फॉलो करोगे अपने स्पाउस को, और इस तरह से अपनी ज़िंदगी बनाओगे दोस्तों, पोलैंड या फिर किसी और दूसरी कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर, ठीक है जी। तो बात समझनी बड़ी ज़रूरी है। ऐसा होता है कि यूरोप के अंदर जॉब और एकोमोडेशन का तालमेल एक साथ बिठाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था, इस बारे में आपको चर्चा और करेंगे कभी किसी और वीडियो के अंदर दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगर जानकारी अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपका केस ऐसा है, तो आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हो, जिसके लिए मैंने नीचे कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया है अपना
एक वेबिनार हम कर रहे हैं 31 मई को, और साथ ही साथ दोस्तों मैं जो है कंसल्टिंग का वहाँ पे लिंक डाल दिया है, तो आप दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वेबिनार भी ज्वाइन कर लेना तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा रियल इंसाइट आपको मिलेगी। बाकी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करने किसी दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो हमारे साथ में। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।